नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कंचन और आप सुन रहे हैं कहानी कंचन की। अगर हम पहली बार मिल रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी में हमारा साथ बना रहे। पिछले अध्याय में हमने देखा कि सोफिया के भीतर राष्ट्रीय चेतना की पहली चिंगारी जल उठती है। सामूहिक गीत, सेवा और साहस के वातावरण में वह आत्मत्याग की ओर बढ़ती है और एक मनुष्य का प्राण बचाते हुए स्वयं घायल हो जाती है। इसी घटना से उसका परिचय कुंवर भरत सिंह के सेवा भाव से भरे संसार से होता है। यहाँ प्रेम, कर्तव्य और विचार स्वतंत्र के नए द्वार उसके लिए खुलते हैं। अब कहानी सोफिया के आंतरिक द्वंद्व और आत्मिक स्वाधीनता की ओर निर्णायक रूप से आगे बढ़ती है। आइए शुरू करते हैं इससे आगे की कहानी। इंदु, तुम गिरजे में कभी नहीं जाती? सोफिया, पहले दुरागसवश जाती थी, अब की नहीं गई। इस पर घर के लोग बहुत नाराज हुए, बुरी तरह तिरस्कार किया गया। इंदु ने प्रेममयी सरलता से कहा, वो लोग नाराज हुए होंगे तो तुम बहुत रोई होगी, इन प्यारी आंखों से आंसू बहे होंगे। मुझसे किसी का आंसू नहीं देखा जाता। सोफिया, पहले रोया करती थी, अब परवाह नहीं करती। इंदु, मुझे तो कभी कोई कुछ कह देता है तो हृदय पर तीर सा लगता है। दिन दिन भर रोती ही रह जाती हूँ, आंसू ही नहीं थमते। वह बात बार बार हृदय में चुभा करती है। सच पूछो तो मुझे किसी के क्रोध पर रोना नहीं आता। रोना आता है अपने ऊपर कि मैंने उन्हें क्यों नाराज किया, क्यों मुझसे ऐसी भूल हुई। सोफिया को भ्रम हुआ कि इंदु मुझे अपनी क्षमाशीलता से लज्जित करना चाहती है। माथे पर सिकन पड़ गई। बोली, मेरी जगह पर आप होती तो ऐसा न करती। आखिर क्या आप अपने धार्मिक विचारों को छोड़ बैठती? इंदु, यह तो नहीं कह सकती कि क्या करती, पर घर वालों को प्रसन्न रखने की चेष्टा किया करती। सोफिया, आपकी माताजी अगर आपको जबरदस्ती कृष्णा की उपासना करने से रोके तो आप मान जाएंगी? इंदु, हाँ, मैं तो मान जाऊंगी। अम्मा को नाराज न करूंगी। कृष्णा तो अंतर्यामी है, उन्हें प्रसन्न रखने के लिए उपासना की जरूरत नहीं। उपासना तो केवल अपने मन के संतोष के लिए है। सोफिया, आश्चर्य से, आपको जरा भी मानसिक पीड़ा न होगी? इंदु, अवश्य होगी, पर उनकी खातिर मैं सह लूंगी। सोफिया, अच्छा, अगर वह आपकी इच्छा के विरुद्ध आपका विवाह करना चाहे तो? इंदु, लजाते हुए, वह समस्या तो हल हो चुकी। माँ बाप ने जिससे उचित समझा कर दिया, मैंने जबान तक नहीं खोली। सोफिया, अरे यह कब? इंदु, इसे तो 2 साल हो गए, आंखें नीचे करके। अगर मेरा अपना वश होता तो उन्हें कभी न वरती, चाहे कुंवारी ही रहती। मेरे स्वामी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, धन की कोई कमी नहीं, पर मैं उन्हें हृदय के केवल चतुर्थांश की अधिकारिणी हूँ। उसके 3 भाग सार्वजनिक कामों में भेंट होते हैं, एक के बदले चौथाई पाकर कौन संतुष्ट हो सकता है? मुझे तो बाजारे की पूरी विश्व के चौथाई हिस्से से कहीं अच्छी मालूम होती है। क्षुधा तो तृप्त हो जाती है, जो भोजन का यथार्थ उद्देश्य है। सोफिया, आपकी धार्मिक स्वाधीनता में तो बाधा नहीं डालते? इंदु, नहीं, उन्हें इतना अवकाश कहाँ। सोफिया, तब तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगी। इंदु, अगर किसी कैदी को बधाई देना उचित हो तो शौक से दो। सोफिया, बेड़ी प्रेम की हो तो? इंदु, ऐसा होता तो मैं तुमसे बधाई देने को आग्रह करती। मैं बंध गई, वह मुक्त है। मुझे यहाँ आए 3 महीने होने आते हैं, पर 3 बार से ज्यादा नहीं आए, और वह भी 1-1 घंटे के लिए। इसी शहर में रहते हैं, 10 मिनट में मोटर आ सकती है, पर इतनी फुर्सत किसे है? हाँ, पत्रों से अपनी मुलाकात का काम निकालना चाहते हैं, और वो पत्र भी क्या होते हैं, आदि से अंत तक अपने दुखड़ों से भरे हुए। आज यह काम है, कल वह काम है, इनसे मिलने जाना है, उसका स्वागत करना है। म्युनिसिपैलिटी के प्रधान क्या हो गए, राज मिल गया, जब देखो वही धुन सवार, और सब कामों के लिए फुर्सत है। अगर फुर्सत नहीं है तो सिर्फ यहाँ आने की। मैं तुम्हें चिताए देती हूँ, किसी देश सेवक से विवाह न करना, नहीं तो पछताओगी। तुम उसके अवकाश के समय की मनोरंजन सामग्री मात्र रहोगी। सोफिया, मैं तो पहले ही अपना मन स्थिर कर चुकी हूँ, सबसे अलग ही अलग रहना चाहती हूँ, जहाँ मेरी स्वाधीनता में बाधा डालने वाला कोई न हो। मैं सापथ पर चलूं या कुपथ पर चलूं, यह जिम्मेदारी भी अपने ही सिर लेना चाहती हूँ। मैं बालिक हूँ और अपना नफा नुकसान देख सकती हूँ। आजन्म किसी की रक्षा में नहीं रहना चाहती, क्योंकि रक्षा का कार्य पराधीनता के सिवा और कुछ नहीं। इंदु, क्या तुम अपने मामा और पापा के अधीन नहीं रहना चाहती? सोफिया, न, पराधीनता में प्रकार का नहीं, केवल मात्राओं का अंतर है। इंदु, तो मेरे ही घर क्यों नहीं रहती? मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगी, और अम्मा जी तो तुम्हें आँखों की पुतली बनाकर रखेंगी। मैं चली जाती हूँ तो वह अकेली घबराया करती हैं, तुम्हें पा जाएंगी तो फिर गला न छोड़े। कहो तो अम्मा से कहूँ, यहाँ तुम्हारी स्वाधीनता में कोई दखल न देगा। बोलो, कहूँ जाकर अम्मा से? सोफिया, नहीं, अभी भूल कर भी नहीं। आपकी अम्मा जी को जब मालूम होगा कि इसके माँ बाप इसकी बात नहीं पूछते, मैं उनकी आँखों में भी गिर जाऊंगी। जिसकी अपने घर में इज्जत नहीं, उसकी बाहर भी इज्जत नहीं होती। इंदु, नहीं सोफी, अम्मा जी का स्वभाव बिल्कुल निराला है। जिस बात में तुम्हें अपने निरादर का भय है, वही बात अम्मा जी के
आदर की वस्तु है। वह स्वयं अपनी माँ से किसी बात पर नाराज हो गई थी, तब से मैके नहीं गई। नानी मर गई पर अम्मा ने उन्हें क्षमा नहीं किया। सैकड़ों बुलावे आए पर उन्हें देखने तक नहीं गई। उन्हें जो ही यह बात मालूम होगी तुम्हारी दूनी इज्जत करने लगेंगी। सोफी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बहन मेरी लाज अब आपके ही हाथ में है। इंदु ने उसका सिर अपनी जांघ पर रखकर कहा, वह मुझे अपनी लाज से कम प्रिय नहीं है। उधर मिस्टर जॉन सेवक को कुंवर साहब का पत्र मिला तो जाकर स्त्री से बोले, देखा मैं कहता था ना कि सोफी पर कोई संकट आ पड़ा। यह देखो कुंवर भरत सिंह का पत्र है। 3 दिनों से उनके घर पड़ी हुई है। उनके एक झोपड़े में आग लग गई थी, वह भी उसे बुझाने लगी, वहीं लपट में आ गई। मिसेस सेवक, ये सब बहाने हैं। मुझे उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं रहा। जिसका दिल खुदा से फिर गया उसे झूठ बोलने का क्या डर। यहाँ से बिगड़ कर गई थी, समझा होगा। घर से निकलते ही फूलों की सेज बिछी हुई मिलेगी। जब कहीं शरण न मिली तो यह पत्र लिखवा दिया। अब आटे दाल का भाव मालूम होगा, यह भी संभव है। खुदा ने उसके अविचार का यह दंड दिया हो। मिसेस जॉन सेवक, चुप भी रहो। तुम्हारी निर्दयता पर मुझे आश्चर्य होता है। मैंने तुम जैसी कठोर हृदय स्त्री नहीं देखी। मिसेस सेवक, मैं तो नहीं जाती। तुम्हें जाना हो तो जाओ। जॉन सेवक, मुझे तो देख रही हो मरने की फुर्सत नहीं है। उसी पांडेपुर वाली जमीन के विषय में बातचीत कर रहा हूँ। ऐसे मूर्जी से पाला पड़ा है कि किसी तरह चंगुल में नहीं आता। देहातियों को जो लोग सरल कहते हैं बड़ी भूल करते हैं। इनसे ज्यादा चालाक आदमी मिलना मुश्किल है। तुम्हें इस वक्त कोई काम नहीं है, मोटर मंगवा देता हूँ। सांझ से चली जाओ और उसे अपने साथ लेती आओ। ईश्वर सेवक वहीं आराम कुर्सी पर आंखें बंद किए ईश्वर भजन में मग्न बैठे थे। जैसे बहरा आदमी मतलब की बात सुनते ही सचेत हो जाता है। मोटर कार का जिक्र सुनते ही ध्यान टूट गया। बोले, मोटर कार की क्या जरूरत है? क्या 10-5 रुपए काट रहे हैं? यूँ उड़ाने से तो कारों का खजाना भी काफी न होगा। क्या गाड़ी पर न जाने से शान में फर्क आ जाएगा? तुम्हारी मोटर देखकर कुंवर साहब रोब में न आएंगे। उन्हें खुदा ने बहुतेरी मोटरें दी हैं। प्रभु, दास को अपनी शरण में लो। अब देर न करो। मेरी सोफी बेचारी वहाँ बेगानों में पड़ी हुई है। न जाने इतने दिन किस तरह काटी होगी। खुदा उसे सच्चा रास्ता दिखाए। मेरी आंखें उसे ढूंढ रही हैं। वहाँ उस बेचारी को कौन पूछता होगा? अमीरों के घर में गरीबों का कहाँ गुजर। जॉन सेवक, अच्छा ही हुआ। यहाँ होती तो रोजाना डॉक्टर की फीस न देनी पड़ती। ईश्वर सेवक, डॉक्टर का क्या काम था? ईश्वर की दया से मैं खुद थोड़ी बहुत डॉक्टरी कर लेता हूँ। घर वालों का स्नेह डॉक्टर की दवाओं से कहीं ज्यादा लाभदायक होता है। मैं अपनी बच्ची को गोद में लेकर कलामे पाक सुनाता, उसके लिए खुदा से दुआ मांगता। मिसेस सेवक, तो आप ही चले जाइए। ईश्वर सेवक, सिर और आँखों से मेरा तांगा मंगवा दो। हम सबों को चलना चाहिए। भूले भटके को प्रेम की सन्मार्ग पर लाता है। मैं भी चलता हूँ। अमीरों के सामने दीन बनना पड़ता है, उनसे बराबरी का दावा नहीं किया जाता। जॉन सेवक, मुझे अभी साथ न ले जाइए। मैं किसी दूसरे अवसर पर जाऊंगा। इस वक्त वहाँ शिष्टाचार के सिवा और कोई काम न होगा। मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा, वह मुझे धन्यवाद देंगे। मैं इस पर्चे को दैवी प्रेरणा समझता हूँ। इत्मीनान से मिलूंगा। कुंवर साहब का शहर में बड़ा दबाव है। म्युनिसिपैलिटी के प्रधान उनके दामाद हैं। उनकी सहायता से मुझे पांडेपुर वाली जमीन बड़ी आसानी से मिल जाएगी। संभव है वह कुछ हिस्से भी खरीद ले, मगर आज इन बातों का मौका नहीं है। ईश्वर सेवक, मुझे तुम्हारी बुद्धि पर हंसी आती है। जिस आदमी से राह रस्म पैदा करके तुम्हारे इतने काम निकल सकते हैं, उससे मिलने में भी तुम्हें इतना संकोच। तुम्हारा समय इतना बहुमूल्य है कि आधा घंटा के लिए भी वहाँ नहीं जा सकते। पहली ही मुलाकात में सारी बातें तय कर लेना चाहते हो। ऐसा सुनहरा अवसर पाकर भी तुम्हें उससे फायदा उठाना नहीं आता। जॉन सेवक, खैर आपका अनुरोध है तो मैं भी चला जाऊंगा। मैं एक जरूरी काम कर रहा था, फिर कर लूंगा। आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं। स्त्री से, तुम तो चल रही हो। मिसेस सेवक, मुझे नाहक ले चलते हो, मगर खैर चलो। भोजन के बाद चलना निश्चय हुआ। अंग्रेजी प्रथा के अनुसार यहाँ दिन का भोजन 1 बजे होता था। बीच का समय तैयारियों में कटा। मिसेस सेवक ने अपने आभूषण निकाले, जिन्हें वृद्धावस्था ने भी उन्हें विरक्त नहीं किया था। अपना अच्छे से अच्छा गाउन और ब्लाउज निकाला। इतना सिंगार वह अपनी बरस गांठ के सिवा और किसी उत्सव में न करती थी। उद्देश्य था सोफिया को जलाना, उसे दिखाना कि तेरे आने से मैं रो रो कर मरी नहीं जा रही हूँ। कोचवान को गाड़ी धोकर साफ करने का हुक्म दिया गया। प्रभु सेवक को भी साथ ले चलने की राय हुई, लेकिन जॉन सेवक ने जाकर उसके कमरे में देखा तो उसका पता न था। उसकी मेज पर एक दर्शन ग्रंथ खुला पड़ा था। मालूम होता था पढ़ते पढ़ते उठकर कहीं चला गया है। वास्तव में यह ग्रंथ 3 दिनों से इसी भांत पड़ा हुआ था। प्रभु सेवक को उसे बंद करके रख देने का अवकाश न था। वह प्रातः काल से 2 घड़ी रात तक शहर का चक्कर लगाया करता। केवल 2 बार भोजन करने घर आता था। ऐसा कोई स्कूल न था जहाँ उसने सोफी को
को न ढूंढा हो। कोई जान पहचान का आदमी, कोई मित्र ऐसा न था जिसके घर जाकर उसने तलाश न की हो। दिन भर की दौड़ धूप के बाद रात को निराश होकर लौट आता और चारपाई पर लेटकर घंटों सोचता और रोता, कहाँ चली गई। पुलिस के दफ्तर में दिन भर में 10-10 बार जाता और पूछता, कुछ पता चला। समाचार पत्रों में भी सूचना दे रखी थी, वहाँ भी रोज कई बार जाकर दरियाफ्त करता। उसे विश्वास होता जाता था कि सोफी हमसे सदा के लिए विदा हो गई। आज भी रोज की भांत 1 बजे का मांदा, उदास और निराश लौट कर आया तो जॉन सेवक ने प्रभु को सूचना दी, सोफिया का पता मिल गया। प्रभु सेवक का चेहरा खिल उठा, बोला, सच? कहाँ? क्या उसका कोई पत्र आया है? जॉन सेवक, कुंवर भरत सिंह के मकान पर है, जाओ खाना खा लो, तुम्हें भी वहाँ चलना है। प्रभु सेवक, मैं तो लौटकर खाना खाऊंगा, भूख गायब हो गई है तो अच्छी तरह। मिसेस सेवक, हाँ हाँ बहुत अच्छी तरह है, खुदा ने यहाँ से रूठ कर जाने की सजा दे दी। प्रभु सेवक, मम्मा, खुदा ने आपका दिल न जाने किस पत्थर का बनाया है। क्या घर से आप ही रूठ कर चली गई थी? आप ही ने तो उसे निकाला और अब भी आपको उस पर जरा भी दया नहीं आती। मिसेस सेवक, गुमराहों पर दया करना पाप है। प्रभु सेवक, अगर सोफी गुमराह है तो ईसाइयों में 100 में 99 आदमी गुमराह हैं। वह धर्म का स्वांग नहीं दिखाना चाहती, यही उसमें दोष है। नहीं तो प्रभु मसीह से जितनी श्रद्धा उसे है उतनी उन्हें भी न होगी जो ईसा पर जान देते हैं। मिसेस सेवक, खैर मालूम हो गया कि तुम उसकी वकालत खूब कर सकते हो, मुझे इन दलीलों को सुनने की फुर्सत नहीं। यह कहकर मिसेस सेवक वहाँ से चली गई। भोजन का समय आया, लोग मेज पर बैठे। प्रभु सेवक आग्रह करने पर भी न गया। तीनों आदमी फिटन पर बैठे तो ईश्वर सेवक ने चलते चलते जॉन सेवक से कहा, सोफी को जरूर साथ लाना और इस अवसर को हाथ से न जाने देना। प्रभु मसीह तुम्हें सुबुद्धि दे, सफल मनोरथ करे। थोड़ी देर में फिटन कुंवर साहब के मकान पर पहुंच गई। कुंवर साहब ने बड़े तपाक से उनका स्वागत किया। मिसेस सेवक ने मन में सोचा था, मैं सोफिया से एक शब्द भी न बोलूंगी, दूर से खड़ी देखती रहूंगी। लेकिन जब सोफिया के कमरे में पहुंची और उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखा तो शौक से कलेजा महसूस उठा। मात्र स्नेह उबल पड़ा, अधीर होकर उससे लिपट गई, आंखों से आंसू बहने लगे। इस प्रवाह में सोफिया का मनोमालिन बह गया। उसने दोनों हाथ मामा की गर्दन में डाल दिए और कई मिनट तक दोनों प्रेम का स्वर्गीय आनंद उठाती रहीं। जॉन सेवक ने सोफिया का माथा चूमा, किंतु प्रभु सेवक आंखों से आंसू भरे उसके सामने खड़ा रहा। आलिंगन करते हुए उसे भय होता था कि कहीं हृदय फट न जाए। ऐसे अवसरों पर उसके भाव और भाषा दोनों ही शिथिल हो जाते थे। जब जॉन सेवक सोफ को देखकर कुंवर साहब के साथ बाहर चले गए तो मिसेस सेवक बोली, तुझे उस दिन क्या सूझी कि यहाँ चली आई? यहाँ अजनबियों में पड़े पड़े तेरी तबीयत घबराती रही होगी। ये लोग अपने धन के घमंड में तेरी बात भी न पूछते होंगे। सोफिया, नहीं मामा, यह बात नहीं है। घमंड तो यहाँ किसी में छू भी नहीं गया है। सभी सहृदयता और विनय के पुतले हैं। यहाँ तक कि नौकर चाकर भी इशारों पर काम करते हैं। मुझे आज चौथे दिन होश आया है, पर इन लोगों ने इतने प्रेम से सेवा शुश्रूषा न की होती तो शायद मुझे हफ्ते बिस्तर पर पड़े रहना पड़ता। मैं अपने घर में भी ज्यादा से ज्यादा इतने ही आराम से रहती। मिसेस सेवक, तुमने अपनी जान जोखिम में डाली थी तो क्या ये लोग इतना भी करने से रहे? सोफिया, नहीं मामा, ये लोग अत्यंत सुशील और सज्जन हैं। खुद रानी जी प्राह मेरे पास बैठी पंखा झलती रहती हैं। कुंवर साहब दिन में कई बार आकर देख जाते हैं और इंदु से तो मेरा बहनापा सा हो गया है। यही लड़की है जो मेरे साथ नैनीताल में पढ़ा करती थी। मिसेस सेवक चिढ़कर, तुझे दूसरों में सब गुड़ ही गुड़ नजर आते हैं और गुड़ सब घर वालों ही के हिस्से में पड़े हैं। यहाँ तक कि दूसरे धर्म भी अपने धर्म से अच्छे हैं। प्रभु सेवक, मामा, आप तो जरा जरा सी बात पर तिनक उठती हैं। अगर कोई अपने साथ अच्छा बर्ताव करे तो क्या उसका एहसान न मानना जाए? कृतज्ञता से बुरा कोई दूसर नहीं है। मिसेस सेवक, यह कोई आज नई बात थोड़ी ही है। घर वालों की निंदा तो इसकी आदत हो गई है। यह मुझे जताना चाहती है कि ये लोग इसके साथ मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं। देखूं यहाँ से जाती है तो कौन सा तोहफा दे देते हैं। कहाँ है तेरी रानी साहब? मैं भी उन्हें धन्यवाद दे दूं, उनसे आज्ञा ले लूं और घर चलूं। पापा अकेले घबरा रहे होंगे। सोफिया, वह तो तुमसे मिलने को बहुत उत्सुक थी, कब की आ गई होती, पर कदाचित हमारे बीच में बिना बुलाए आना अनुचित समझती होंगी। प्रभु सेवक, मामा, अभी सोफी को यहाँ 2-4 दिन और आराम से पड़ी रहने दीजिए। अभी इसे उठने से कष्ट होगा। देखिए इतनी दुर्बल हो गई है। सोफिया, रानी जी भी यही कहती थी कि अभी मैं तुम्हें जाने न दूंगी। मिसेस सेवक, यह क्यों नहीं कहती कि तेरा ही जी यहाँ से जाने को नहीं चाहता? वहाँ तेरा इतना प्यार कौन करेगा? सोफिया, नहीं मम्मा, आप मेरे साथ अन्याय कर रही हैं। मैं अब यहाँ एक दिन भी नहीं रहना चाहती। इन लोगों को मैं अब और कष्ट नहीं दूंगी। मगर एक बात मुझे मालूम हो जानी चाहिए, मुझ पर फिर तो अत्याचार न
किया जाएगा? मेरी धार्मिक स्वतंत्रता में भी तो कोई बाधा न डाली जाएगी। प्रभु सेवक, सोफी, तुम व्यर्थ इन बातों की क्यों चर्चा करती हो? तुम्हारे साथ कौन सा अत्याचार किया जाता है? जरा सी बात का बतंगड़ बनाती हो। मिसेस सेवक, नहीं, तूने यह बात पूछ ली, बहुत अच्छा किया। मैं भी मुगालते में नहीं रखना चाहती। मेरे घर में प्रभु मसीह के द्रोहियों के लिए जगह नहीं है। प्रभु सेवक, आप नाहक उससे उलझती हैं। समझ लीजिए कोई पगली बक रही है। मिसेस सेवक, क्या करूं? मैंने तुम्हारी तरह दर्शन नहीं पढ़ा, यथार्थ को स्वप्न नहीं समझ सकती। यह गुण तो तत्व ज्ञानियों ही में हो सकता है। यह मत समझो कि मुझे अपनी संतान से प्रेम नहीं है। खुदा जानता है मैं तुम्हारी खातिर क्या क्या कष्ट नहीं झेले। उस समय तुम्हारे पापा एक दफ्तर में क्लर्क थे। घर का सारा काम काज मुझी को करना पड़ता था। बाजार जाती थी, खाना पकाती, झाड़ाई लगाती। तुम दोनों ही बचपन में कमजोर थे। नित एक न एक रोग लगा ही रहता था। घर के कामों से जरा फुर्सत मिलती तो डॉक्टर के पास जाती। बहुधा तुम्हें गोद में लिए रातें कट जाती। इतने में आत्मसमर्पण से पाली हुई संतान को जब ईश्वर से विमुख होते देखती हूँ तो मैं दुख और क्रोध से बावली हो जाती हूँ। तुम्हें मैं सच्चा ईमान का मसीह का भक्त बनाना चाहती थी। इसके विरुद्ध जब तुम्हें यीशु से मुंह मोड़ते देखती हूँ, उनके उपदेश, उनके जीवन और उनके अलौकिकों पर शंका करते पाती हूँ तो मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और यही इच्छा होती है कि इसकी सूरत न देखूं। मुझे अपना मसीह सारे संसार से, यहाँ तक कि अपनी जान से भी प्यारा है। सोफिया, आपको यीशु इतना प्यारा है तो मुझे भी अपनी आत्मा, अपना ईमान उससे कम प्यारा नहीं है। मैं उस पर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं सह सकती। मिसेस सेवक, खुदा तुम्हें इस आभक्त की सजा देगा। मेरी उससे यही प्रार्थना है कि वह फिर मुझे तेरी सूरत न दिखाए। यह कहकर मिसेस सेवक कमरे से बाहर निकल आई। रानी और इंदु उधर से आ रही थी। द्वार पर उनसे भेंट हो गई। रानी जी मिसेस सेवक के गले लिपट गई और कृतज्ञतापूर्ण शब्दों का दरिया बहा दिया। मिसेस सेवक को इस साधु प्रेम में बनावट की बू आई, लेकिन रानी को मानव चरित्र का ज्ञान न था। इंदु से बोली, देख, मिस सोफिया से कह दे अभी जाने की तैयारी न करे। मिसेस सेवक, आप मेरे खातिर से सोफिया को अभी 2-4 दिन यहाँ रहने दें। मैं आपसे सविनय अनुरोध करती हूँ। अभी मेरा मन उसकी बातों से तृप्त नहीं हुआ और न उसकी कुछ सेवा ही कर सकी। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं स्वयं उसे आपके पास पहुँचा दूंगी। जब तक वह यहाँ रहेगी आपसे दिन में एक बार भेंट तो होती ही रहेगी। धन्य है आप जो ऐसी सुशीला लड़की पाई। दया और विवेक की मूर्ति है। आत्मत्याग तो इसमें कूट कूट कर भरा हुआ है। मिसेस सेवक, मैं इसे अपने साथ चलने के लिए मजबूर नहीं करती। आप जितने दिन चाहें शौक से रखें। रानी, बस बस, मैं इतना ही चाहती थी। आपने मुझे मोल ले लिया। आपसे ऐसी ही आशा भी थी। आप इतनी सुशील न होती तो लड़की में ये गुण कहाँ से आते। एक मेरी इंदु है कि बातें करने का भी ढंग नहीं जानती। एक बड़ी रियासत की रानी है पर इतना भी नहीं जानती कि मेरी वार्षिक आय कितनी है। लाखों के गहने संदूक में पड़े हुए हैं, उन्हें छूती तक नहीं। हाँ, सैर करने को कह दीजिए तो दिन भर घूमा करे। क्यों इंदु, झूठ कहती हूँ? इंदु, तो क्या करूँ, मन भर सोना लादे बैठी रहूं? मुझे तो इस तरह अपनी देह को जकड़ना अच्छा नहीं लगता। रानी, सुनी आपने इसकी बातें? गहनों से इसकी देह जकड़ जाती है। आइए अब आपको अपने घर की सैर कराऊं। इंदु, चाय बनाने को कह दे। मिसेस सेवक, मिस्टर सेवक बाहर खड़े मेरा इंतजार कर रहे होंगे, देर होगी। रानी, वाह, इतनी जल्दी? कम से कम आज यहाँ भोजन तो कर ही लीजिएगा। लंच करके हवा खाने चलें, फिर लौटकर कुछ देर गप करें। डिनर के बाद मेरी मोटर आपको घर पहुँचा देगी। दोस्तों, मैं कहानी यहीं पे समाप्त करती हूँ। इसके आगे की कहानी सुनाऊंगी अगले भाग में। कैसी लगी कहानी कमेंट में जरूर लिखना। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं कंचन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी इसके आगे की कहानी के साथ। धन्यवाद।